इसका कोई औचित्य नहीं बन जाएगा। पहले भी हमने इस पे बात की आप लोगों से, और एक बार हमने कहा भी था, जब भरत जी राम जी से मिलने जा रहे होते हैं चित्रकूट, तो इंद्र के मन में आता है कि भरत जी राम जी से मिलने ना जाएं, कि यदि वो जाएंगे तो समस्या यह खड़ी हो जाएगी कि कहीं राम जी लौट ना जाएं, और राम जी यदि लौट जाएंगे तो मेरी गद्दी मुझे फिर कौन दिलाएगा। जाते हैं देवगुरु बृहस्पति के पास, राहु बन के इंद्र, और जाके कहते हैं देवगुरु बृहस्पति से कि भाई ऐसा कुछ कीजिए गुरुदेव कि भरत जी राम जी तक पहुंच ही नहीं पाए। देवगुरु बृहस्पति डांटते हैं, कहते हैं गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मायासन, अर्थात जो मायापति भगवान राम हैं, उनके भक्त के साथ तुम चाह रहे हो माया करना। ऐसा कभी मत करना। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा तुम करते हो देवराज इंद्र, तो ठीक आपके ही ऊपर उलटी पलटी, ठीक आपके ही ऊपर वो माया उलट के आ जाएगी। इसलिए ऐसा मत कीजिए, और जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। तो जिस अध्यात्म की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, वो अध्यात्म ही एक ऐसा विषय है जिसे हम राम से जोड़ कर चलना चाहते हैं। क्योंकि राम, राम शब्द का अर्थ जानते हैं क्या होता है? राम शब्द का अर्थ होता है जिसे पाकर हम विश्राम की मुद्रा में चले जाएं, वो राम है। आराम से राम है, विश्राम से राम है। और राम के बारे में वशिष्ठ जी कहते हैं कि इनका एक बूंद ही आनंद का सागर है, ये आनंद के सागर हैं। और इनका जो नाम है वो एक बूंद के समान है। इसमें ही लोग क्या है, अपने आप को डुबो सकते हैं, इसमें ही पार, अपने आप को पार लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें दुख होता है, दुख होता है तो हम कहते हैं भाई भगवान ने किया। अरे भैया, जिसके पास जो सामान है ही नहीं वो हमें कैसे दे देगा? भगवान राम के पास दुख नहीं है, वो हमें नहीं दे सकते। दुख हमें कैसे मिलता है? हमारे प्रारब्ध के कारण। ज्योतिष 3 से 11 तीसरा है। सबसे अहम कोई भाव है दुख देने के लिए तो एक एकादश है, छठे से छठा है। लेकिन यदि तीनों के जड़ को ले, तो जड़ कौन है? जैसे छठा होगा तभी तो छठे छठा एकादश होगा, तो जड़ तो छठा है। और जब छठा भाव है तो छठा भाव क्या देता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, 6 प्रकार के अवगुणों को देता है। और ये 6 प्रकार के अवगुणों के साथ साथ यह हमारे प्रारब्ध को भी दर्शाता है। परम पूज्य गुरुदेव के राव जी के भी जो ज्योतिष के गुरु रहे, भास्करानंद जी महाराज, वो कहते हैं कि छठे भाव में यदि शुभ ग्रह चले जाए तो कचड़े में रत्न का ढेर, कचड़े के डब्बे में रत्न का ढेर चला गया है, वो ऐसा कहते हैं। क्योंकि छठा भाव प्रारब्ध है, और छठा भाव प्रारब्ध होने के कारण यहाँ जो भी ग्रह जाएंगे वो हमारे प्रारब्ध को ही दिखाएंगे। जिस भाव का जाएगा वह भी दिखाएगा। जैसे लग्न का स्वामी गया, अब लग्न का स्वामी छठे में चला गया, तो आपका प्रारब्ध संचालित आप स्वयं कर रहे हैं। आपके स्वयं के आपके स्वयं के कर्मों के कारण आपको दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, जो प्रारब्ध में है वो मिलेगा। पंचम का स्वामी छठे में गया है, तो पूर्व जन्म के कर्म जो हैं आपके, उसके अनुसार आपका प्रारब्ध जो है वो निर्मित है, बना है। नवम का स्वामी यदि गया है, तो आपके पिता के कर्म, क्योंकि आपके पिता के कर्म ही दसम छठा भाव है, तो आपके पिता के कर्म के अनुसार ही आपका प्रारब्ध जो है वो बन रहा है। कर्म पे हमने एक बात की थी, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित, उसके साथ होता है एक जो हम कर रहे हैं वह कर्म है, एक जो है जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं वो कर्म है। ये 3 प्रकार के कर्म हो गए, इसके साथ 3 और कर्म होते हैं।
एक है नित्य कर्म, जो हम नित्य करते हैं। दूसरा है नैमित्तिक कर्म। तीसरा है काम्य कर्म। नित्य कर्म जो नित्य करते हैं वह है। नैमित्तिक कर्म वह है जो हम किसी विशेष रूप में करते हैं, वह है। और काम में वह है जो हम किसी कामना के हेतु करते हैं, वह है। जब पूजन आप करते हैं तो उसमें भी आप संकल्प लेते हैं कर्मों को लेकर, अपने काम को लेकर। एक होता है निष्काम, जिसमें आपकी कोई कामना नहीं है। दूसरा है सकाम, जिसमें आपकी कामना है। तो जब भी आप कोई जप करेंगे, क्योंकि आज मुख्य उद्देश्य जो हमारा है वो जप के ऊपर ही है, तो जब भी आप कोई जप करेंगे तो उसका संकल्प क्या होगा? निष्काम होगा। अर्थात हम किसी प्रकार, हमारी कोई इच्छा नहीं है, बिना किसी इच्छा के हम आपके शरण में हैं। क्योंकि केतु हमसे कुछ मांगता नहीं है, केतु को कुछ चाहिए नहीं, चाहिए होता नहीं है। जैसे केतु की बात आई तो आपने श्री रामचरितमानस को कभी सुना हो या पढ़ा हो। उसमें भगवान श्री राम सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। अब इस नवधा भक्ति में प्रत्येक चौपाई आपको केतु मिलेगा। चौपाई क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतन, संत कौन है? केतु है, क्योंकि संत त्याग का ही प्रतीक होता है केतु। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। अब यहाँ गुरु आ जाएंगे, ये भगवान की कथा है, जो गुरु है। और उसमें क्या लाना? अपनी भक्ति को लाना। अर्थात ऐसा कि हम सुन रहे हैं लेकिन हम आगात नहीं हो रहे हैं, मेरा मन भर नहीं रहा है और हम सुनते चले जा रहे हैं। तीसरी है, यहाँ कौन आ जाएंगे? गुरु आ जाएंगे। तीसरा क्या है? गुरु, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अब यहाँ इससे भी हनुमान चालीसे से अब इंटरलिंक करें तो क्या आ जाएगा? श्री गुरु चरणस रोज रजा, निज मन मुख सुधार। अर्थात जो भगवान राम के चरणों से भी अधिक अपने गुरु की सेवा करे। सेवा, समर्पण। केतु, गुरु अर्थात गुरु, तो गुरु केतु यहाँ आ गए। तीसरा, चौथी भक्ति मम गुण गना, करही कपट तजी गान। अर्थात वह व्यक्ति हमारी चौथी भक्ति कर रहा है जो कपट को छोड़कर मेरे गुण अर्थात भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है, वो भी गुरु है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्त सो वेद प्रकाशा। अर्थात जो वेदों में अंकित है, जो वेदों ने कहा है कि पांचवी भक्ति वह है जो भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास हो और मंत्र जप हो। अब यह कौन है? मंत्र जप केतु है, विश्वास भी केतु है, क्योंकि विश्वास नहीं आ रहा है यहाँ, फेद नहीं आ रहा है कि सिर्फ गुरु आएगा, यहाँ विश्वास आ रहा है, दृढ़ आ रहा है, दृढ़ विश्वास आ। तो दृढ़ विश्वास अर्थात यहाँ केतु आ जाएगा। पुनः छठा, छठम दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा। अब यहाँ भी आ रहा है, आपके कर्म आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? दमशील विरति बहु कर्मा, जो अपने दम को, अपने को व्यवस्थित करके और तब कार्य को कर रहा हो। और साथ ही निरत निरंजन सज्जन धर्म, जो सज्जन की सेवा कर रहा हो और सज्जन के साथ या फिर सज्जन के धर्म का पालन कर रहा हो। तो पुनः यहाँ केतु आ रहा है। सातम सम्मुहि मम जग देखा, सातव मम मोहि सम जग देखा। अर्थात सातवां वह भक्ति है जो मेरे समान ही पूरे जग को देख रहा है। मोते संत अधिक कर लेखा, और हमसे ज्यादा कहीं संत की सेवा कर रहा है, वह भी केतु। आठवां है, आठव जथा लाभ संताप संतोषा, सपने हो नहीं देखूं परदोषा, देख ही परदोषा। आठवां भक्ति है वह जितना लाभ हो उसमें ही संतोष कर ले, और उसके साथ ही सपने में नहीं देख ही परदोषा, किसी के दूसरे के दोष का चिंतन ना करे। केतु है।
क्योंकि केतु को इन चीजों से कोई मतलब होता नहीं है। नवम सरल सब संधनहीना छलहीना भय भरोस हिय हर्ष नदीना। अब नवम क्या है, सरल है, क्योंकि जो सरल हो और छल से हीन हो, जिसमें छल ना हो, वो भी केतु, क्योंकि केतु के पास छल नहीं है। राहु के पास छल है, राहु के पास ब्रह्म है। तो श्री रामचरितमानस की यह जो चौपाई जो भगवान राम ने स्वयं कही है सबरी से, यह भी आपको कह रहा है कि आपको केतु बनना होगा, तभी आप उस अध्यात्म को जागृत कर सकते हैं या फिर उस अध्यात्म को पा सकते हैं। दूसरा, इसके साथ ही तो उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आप में समर्पण आना चाहिए। आप लोगों ने अपनी अपनी कुंडली देखी, उससे कुछ समझ में आया इतने दिन के कक्षा के अंतर्गत कि आप कैसे अध्यात्म को जागृत कर पाएंगे? बताइए राहुल जी। नहीं सर, ज्यादा उसमें मैं अभी नहीं किया। जो आपने बताया था अष्टम भाव पे, ठीक है। हम्म। तो अष्टम भाव पे जैसे शनि की दृष्टि है, हम्म। और बुध की दृष्टि है, तो एक और सेवा से, और अपना जो वाणी है जो भी उसका है, उसकी तरफ से सेवा से ही मतलब मैक्सिमम, जो तक मुझे लगा। जैसे प्रारब्ध कहाँ से आता है? छठे भाव से आता है। छठे भाव सेवा भी छठा भाव ही है। से। जी। पूर्व जन्म के कर्म को आगे कौन ले जाता है? पंचम से ठीक दूसरा छठा भाव। छठा भाव। धर्म के कर्मों को कौन लेके जाता है? छठा भाव ही। छठा भाव। अनेक प्रकार के काम को लोभ व मद मत्सर्या कौन देता है? छठा भाव ही देता है। छठा भाव। तो श्री रामचरितमानस हो, भगवत गीता हो, इन सब में स्पष्ट रूप में यही वर्णन है। जैसे अध्यात्म रामायण है, आपने सुना होगा अध्यात्म रामायण के बारे में। अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, इन सब में भी यही है कि आप अपने प्रारब्धों को काट सकते हैं तो एक ही है, एक ही आरी है या एक ही कुल्हाड़ी है जिससे आप उसे काट सकते हैं। अब वो क्या है? सेवा है। चलिए, पूरा सेवा। सेवा को छोड़कर और कुछ नहीं। आठवें को स्वामी के, छठे के स्वामी को देख लीजिए। छठे के स्वामी, छठे का स्वामी कहाँ गया है? छठे में कौन सा ग्रह आया है? क्योंकि यदि प्रारब्ध को देखें तो वो कर्मफल को दर्शाता है, और जब कर्मफल की बात करें तो पुनः आप छठे पे ही आके रुक जाएंगे। सर उसमें दो चीज मुझे दिखा, जो कि है ज्ञान का सेवा या किसी को ज्ञान देना, क्योंकि छठे के स्वामी गुरु हैं जो लग्न में बैठे हुए हैं, और जो छठे पे अष्टम का स्वामी शनि बैठे हुए हैं। ठीक है। ज्ञान रूपी अच्छा। सेवा ये जो भी है। हम्म। और स्वयं गुरु हैं। जैसे गुरु चांडाल योग तो पता होगा आप लोगों को। जी सर। गुरु चांडाल योग में हम लोग कैसे देखते हैं? गुरु और राहु को देखते हैं। गुरु और राहु को। लेकिन बहुत ऐसे शंकराचार्य हैं और बहुत ऐसे ऋषिगण रहे हैं, बहुत ऐसे अध्यात्म महात्मा गण रहे हैं जिनके कुंडलियों में आपको राहु और गुरु की युति दिखेगी, और तभी उन पे लेस मात्र का राहु और गुरु का कोई प्रभाव नहीं है, गुरु चांडाल योग का प्रभाव नहीं है। तो गुरु चंडाल लोग को इस हिसाब से देखिए तो ज्ञान का जो फैलाव भी तो दिखाता है ये गुरु और राहु। गुरु और राहु एक ऐसा योग बनाता है जो कि इंसान आपको, को ज्ञानी भी बनाता है। जैसे आर्यवर्त के जो आर्य समाज के लोग हैं, उसमें बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने आप को समर्पित कर देंगे। गायत्री परिवार है, उसमें अपने आप को समर्पित कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, बहुत हद तक करना है। तो गुरु राहु की युति है वो। लेकिन हम्म। इसी युति के ऊपर यदि मंगल और शनि का प्रभाव चला जाए तो ये बर्बाद कर देगा। हम्म। जैसे राहु और गुरु की युति आपकी कुंडली में बन रही है,
और मंगल और शनि का प्रभाव कहीं से भी उन दोनों के ऊपर पड़ रहा हो, तो यह एक निकृष्ट रूप से गुरु चांडाल योग को बना दे। और यह निकृष्ट रूप से बनाने के कारण क्या होगा, यह आपको अच्छे फल देना प्रारंभ नहीं करेगा। लेकिन यही पंचम भाव या नवम भाव में बन जाए, तो बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके कुंडली में पंचम या नवम में बना है। तो आप उस घर के व्यक्ति को देखिएगा, कोई ना कोई एक वे है जो ये अपराध के मार्ग पे चला गया, या अचानक संतान की मृत्यु हो गई, आपको देखने को मिल जाए। तो गुरु चांडाल योग जो है वो काम तो करता है, निश्चित रूप में काम करता है, लेकिन सिर्फ राहु और गुरु अकेले बैठे हो तो ये किसी प्रकार काम नहीं करेगा। अब उसे यूटिलाइज कैसे करना है, क्योंकि अब गुरु चांडाल योग यहाँ इसलिए आया क्योंकि जिस मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं उसमें आपको समस्या ही क्रिएट करेगा। राहु और गुरु की दशा आ जाए, या राहु के ऊपर गुरु या गुरु के ऊपर राहु का गोचर आ जाए, तो ये समस्या आपके सामने बन जाएगा। तो वहां पे बिल्कुल अपने आप को अध्यात्म के मार्ग पे लेके चले जाना है, और जितना ज्यादा अथक प्रयास करना है कि भगवान की परिक्रमा हो जाए, भगवान की यात्राएं हो जाए, तीर्थाटन हो जाए, पैदल यात्राएं हो जाए, तो आपके लिए अच्छा है। जैसे एक आपके कुंडली में एकादश भाव की दशा आ जाए, या आपके कुंडली के 12वें भाव की दशा आ जाए, तो आप अपने सिद्धांत से हट जाएंगे। अर्थात जो एक सिद्धांत, एक नीति नैतिकता पे आप चल रहे हैं उसे आप छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। आप उसे भूल जाएंगे। अपने लाभ के कारण, अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए आप सिद्धांत विहीन हो जाएंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे अध्यात्म रामायण, तो अध्यात्म रामायण क्या कहता है? अध्यात्म रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं, सुख या दुख जिसे हम तभी जान पाते हैं जब वह, और प्रारब्ध पे उन्होंने कहा है कि जब वह घटित होता है। हमारे कर्मों का फल, हमारे कर्मों का फल होता है, वही प्रारब्ध है, और प्रारब्ध से कौन लड़ सकता है। यह अयोध्या कांड में वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत कहे गए श्लोक के अर्थ हैं। तो यहाँ वाल्मीकि जी भी इस बात को बता रहे हैं कि प्रारब्ध सुख और दुख ही है। प्रारब्ध कहाँ कहाँ लागू होता है, जैसे सुख है, दुख है, क्रोध है, भय है, लाभ है, हानि है, निर्माण है, विध्वंस है। उसी को हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस बुद्धियां। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो अचानक हो रही, या ऐसी घटनाएं जैसे आप कोई कंपनी स्टार्ट किए हैं, उस कंपनी का बहुत अच्छे से आप देखभाल कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उस कंपनी को आगे लेके चल रहे हैं, और एकाएक कोई स्ट्राइक आप उस पर लग गया, या एकाएक कोई केस उसके ऊपर हो गया, वो कंपनी बंद हो गई। या फिर कुछ ऐसा कारण हुआ कि आपको पता भी नहीं वो क्या है, अज्ञात रूप से और बंद हो गया आपकी। वो क्या है, वो आपका प्रारब्ध ही उसे घटित कर रहा। तत्व कौन सा भाव है? छठा। अच्छा। अज्ञात चीजों को कौन दर्शाता है? और ज्ञात चीजों का 8वां भाव। बिल्कुल। हम लोग बात किस भाव पे हम लोग फोकस कर रहे हैं इतने दिनों से अभी? 8वें भाव पे। 8वें से एकादश कौन सा भाव है? 8वें से एकादश है 6ठा भाव। और या तो दूर आपको पता होगा कि किसी भी भाव के यदि हम एक्सप्लोर करते हैं तो उससे एकादशवां हम्म, भाव बहुत अहम भूमिका रखता है। बिल्कुल सर। फिर दूसरे मंत्र में, अर्थात अयोध्या कांड के ही दूसरे मंत्र में कहते हैं कि तप करने वाले ऋषि भी वासनाओं में एवं क्रोध से ग्रस्त हो जाते हैं, और अपनी साधना का त्याग कर देते हैं।
अब यह भी प्रारब्ध कुछ। बस घटित होता है। जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ, दुर्वासा, यह सभी जो ऋषि रहे, इन्होंने महान महान तप किए, लेकिन उस तप हम्म। के फल स्वरूप, या उस तप के मध्य में ही वासनाओं में लिप्त होकर या क्रोध के वशीभूत होकर अपने उस तप का परित्याग कर दिए, अपने साधना का त्याग कर दिए। तो यह भी एक प्रारब्ध ही है। यदि प्रारब्ध को समझना हो, एक और मंत्र को लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रारब्ध को कैसे समझा जाए। जैसे तीसरे मंत्र में कहते हैं कि कोई भी घटना घटित हो और हम उसके लिए तैयार ना हो, तब यह भी प्रारब्ध का ही खेल है। अब वही चीजों को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि प्रारब्ध शरीर को ही नियंत्रित करता है। जैसे तीन प्रकार के ताप है ना हमारे, दैहिक, आध्यात्मिक और दैविक, तीन प्रकार के ताप हैं। तो सही, जो सभी दैहिक हैं या मानसिक हैं या मानसिक क्रियाएं हैं, तीन प्रकार से ही होते हैं, सत्व से या रज से या तम से। और ये तीनों का प्रभाव कहाँ होता है? हमारे शरीरों पे के ऊपर ही इसका प्रभाव होता है। और हम क्या करते हैं, जैसे अभी मैं बोलूं कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं आप लोगों से वार्तालाप कर रहा हूं, तो हम कर रहे हैं या फिर हमारा शरीर कर रहा है या फिर हमारा मुंह कर रहा है, वो बताइए। हमारा शरीर कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे हैं। हम तो नहीं कर रहे हैं। जैसे भी आप बैठे हैं, तो क्या आप बैठे हैं या फिर आपका शरीर बैठा है? आप सुन रहे हैं या शरीर। फिर आपका कान सुन रहा है? कान। ग्रह के बारे में द्वादश अध्याय अर्थात 12वें अध्याय में गीता में ही भगवान कहते हैं कि ग्रह सिर्फ हमारे शरीर पे ही प्रभाव डाल सकता है, आत्मा पे नहीं। आत्मा इससे परे है। हम्म। क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से जब तक हम आध्यात्मिक नहीं होते हैं, तब तक ही ग्रह हमारे ऊपर प्रभाव को डालता है। जब हम तीनों रूपों से आध्यात्मिक हो जाते हैं, अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, तो ये ग्रह भी हमारे ऊपर प्रभाव डालना छोड़ देते हैं। प्रारब्ध, प्रारब्ध जैसे भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी, दशरथ जी की जब मृत्यु हो रही थी, तो आपको भी स्वयं पता होगा कि भाई उनके पास उनके कोई लड़के नहीं थे। थे, कोई नहीं थे, उनके कोई पुत्र नहीं थे। नहीं। क्यों? क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता ने उन्हें श्राप दिया था कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हारी भी कोई संतान तुम्हारे समक्ष नहीं होगी। भगवान राम, भगवान राम को नारद जी ने श्राप दिया। और छह कारण रहे भगवान के, राम के जन्म होने का। भगवान 52 अवतार आए, उसके पीछे भी कथाएं हैं कि वो क्यों आए। देवताओं के पीछे भी बहुत सारी कथाएं आपको मिल जाएंगी। तो ये सभी प्रारब्ध ही हैं। जब प्रारब्ध की बात कर रहे हैं, तो एक सिंधी महात्मा थे, एक सिंधी महात्मा थे। उनकी स्थिति यह थी कि सिर्फ इतना, यहाँ से ऊपर तक शरीर उनका ठीक था, यहाँ से नीचे शरीर पूरा स्थिर था उनका, ना हाथ काम करता था ना पैर काम करता था। अब वो नित्य भजन पे भजन, गायन, भगवत भक्ति, इस पे नित्य बात किया करते थे। तो क्या उनका यहाँ प्रारब्ध नहीं था? प्रारब्ध था।
फिर वहीं के.एन. राव जी अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं एक व्यक्ति के बारे में जो कलकत्ता से रहे, उसके बारे में भी वो व्याख्या करते हैं कि एक बटुक भाई थे, बटुक जी थे, उनकी भाभी, उनकी भी यही स्थिति थी कि यहाँ से नीचे उनका शरीर काम नहीं करता था, लेकिन वो नित्य भक्ति के मार्ग पे ही रहती थी। एक बाबा के बारे में हमने आपसे बात की थी कभी, रोगड़िया दास बाबा या प्रभु दास बाबा, राजस्थान, राजस्थान से ही रहे, हनुमान जी के बहुत भक्त रहे वो। एक बार की बात है, वो रास्ते में चल रहे थे, गिर गए, गिर गए, उनका पैर फट गया, जान के पास चोट लग गई, पैर फट गया। वो इलाज नहीं करवाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो इसी बात पे अटके रह गए, क्योंकि यह मेरा प्रारब्ध है, और यह जब घटित हो जाएगा, यह दर्द जो है वो जितना देना है वो दे के चला जाएगा। आज के युग में हम इसे मूर्खता कहेंगे, आप स्पष्ट रूप मूर्खता ही कहेंगे, भाई जाकर डॉक्टर से दिखाओ। लेकिन उन्होंने हम्म, इसलिए ऐसा किया क्योंकि जितना मिलना है वो अभी मिल जाए, कि आगे के लिए बैलेंस ना रहे, क्योंकि बैलेंस रहेगा तो फिर आना पड़ेगा। तो बैलेंस ना रहे, बैलेंस खत्म हो जाए, हम चले जाएं। नागरी दास बाबा वृंदावन के थे, इनके बारे में भी मैंने आपसे बात की थी। हम्म, उनकी भी सेहत बहुत ज्यादा खराब रही, लेकिन जब तक उन्हें आभास नहीं हुआ कि हाँ मुझे अब जाना चाहिए दिखाने के लिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, तब तक उन्होंने अपने आप को वैसे ही उस कष्ट में ही रखा। तो ये भी क्या है, एक रूप से प्रारब्ध ही है, ये सभी प्रारब्ध के खेल हैं। जैसे यहाँ पे एक और प्रारब्ध की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक और भगवान दत्तात्रेय की बात, कथा आप लोगों ने कभी सुनी हो, या भगवान दत्तात्रेय का नाम आप लोगों ने सुना? ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन्हीं के रूप हैं दत्तात्रेय। माँ अनसुईया के गर्भ से इनकी उत्पत्ति होती है, भगवान दत्तात्रेय की। हम्म, और भगवान दत्तात्रेय यदि कलयुग में कहा जाए, जैसे इनकी पूजा, अर्थात आप भगवान विष्णु की भी पूजा कर रहे हैं, भगवान महेश की भी पूजा कर रहे हैं, और भगवान ब्रह्मा की भी पूजा कर रहे हैं। गंगा किनारे यदि आप आराधना कर रहे हैं या आप ध्यान कर रहे हैं, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। यदि वही आप यमुना किनारे कर रहे हैं, तो आपको भक्ति मिलता है। यदि आप नर्मदा के नीचे कर रहे हैं, नर्मदा के तट पे कर रहे हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है। हमने बात की थी आपसे जप के बारे में, कि जप कैसे आप करेंगे प्राणायाम के द्वारा, चलते फिरते। सबसे पहले एक समय बनाइए। जी। एक समय यह बनाइए कि आप 1 घंटे या 40 मिनट आप देंगे। उसमें करना क्या है, हम्म, कोई गुरु मंत्र आपको मिला हो वह, या गुरु मंत्र कोई नहीं मिला हो, तो उस स्थान पे आप गायत्री मंत्र को ले सकते हैं। हम्म, करना कुछ नहीं है, जब आप श्वास लेते हैं, श्वास लीजिए, श्वास लीजिए और गायत्री हम्म, मंत्र का उच्चारण कीजिए। जब तक श्वास ले रहे हैं तब तक एक बार गायत्री मंत्र बोलिए और श्वास खींचते रहिए, ओम। हम्म, ठीक है। जब फिर श्वास आप छोड़ेंगे तो एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। ठीक है। हो हम्म। रहा है या नहीं हो पा रहा है, वो बताइए। हो रहा है सर। हो रहा है। अब यह जो है एक बहुत सरल विधि है आपको अध्यात्म की ओर जाने की। अब इससे बहुत सारे कारण हैं, बहुत चीजें इससे मिलेगी। सबसे पहले जब आप जप करने बैठते हैं, जप माली लेकर बैठे आप, ओम भूर्भुवः स्वः, यह स्थिर है आपका,
नहीं है। अब माला जप यहाँ चल रहा है, लेकिन ध्यान कहाँ है? कभी कलकत्ता चला जाएगा, हम्म। कभी आसनसोल, हम्म। कभी रोहतास, कभी विक्रमगंज, कभी कहीं माँ के पास कहीं भी घूमेगा। घूमेगा। लेकिन जब आप जब माली को छोड़कर अपने श्वास पे, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? श्वास पे केंद्रित हो जाएगा। ध्यान कहाँ गया? श्वास पे केंद्रित हो गया। तो सबसे पहले आपने ध्यान को भी केंद्रित कर दिया कहाँ? तो श्वास पे। दूसरा, आप मंत्र जब भी कर रहे हैं। और तीसरा, जब आप ध्यान श्वास पे ध्यान को केंद्रित रखेंगे, जब आप श्वास पे ध्यान को केंद्रित रखते हैं, तो होता क्या है कि आप धीरे 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 करके आप रिक्त हो जाएंगे, अर्थात आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, वो रिक्त हो जाएगा, रिक्त भाव में चला जाएगा। तो जब तक रिक्त भाव में चला नहीं जाता है, तब तक आप ऐसे ही करते रहें कंटिन्यू। 1 घंटे 45 मिनट लगेगा, लेकिन रिक्त हो जाएगा। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि इसे आप, जैसे आप बस में जा रहे हैं तो भी इसे आप कर सकते हैं, यदि आप कहीं बैठे हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं। और सबसे अच्छा यह है कि जब आप लेटते हैं रात्रि में, विशेषकर जब आप बेड पे लेटते हैं बिस्तर पे, तो हल्का तकिया नीचे ले लीजिए, और हल्का तकिया नीचे लेकर आराम से कम 40 मिनट कीजिए। और 40 मिनट करने के बाद श्वास को छोड़कर, अर्थात श्वास पे ध्यान न देकर, फिर ऐसे ही मंत्र जप कीजिए। यदि आप 10 मिनट, मैं तो यही कहूंगा इसकी अनुभव करके देखिएगा। आप 10 से 15 मिनट भी इसे आप करेंगे ना। आवाज जा रही है हमारी? जी सर, आ रही है अभी। तो एक पतला तकिया लेकर भी आप इसे, तकिया लेकर भी कर सकते हैं, या ना तकिया लेकर करें, वो भी आपके लिए ठीक है। तो ये करके देखिए, 2 4 10 दिन तो नहीं, आप जीवन में इसे अपना के देखिए, आपको एक अलग अनुभूति मिलेगी। ऐसे करने के बाद आपको, आपका जो चित्त है वो इतना शांत लगेगा। और आपको, जैसे आप नींद से जागते हैं ना, उसके बाद आपको उतना अच्छा नहीं लगता होगा, या फिर ऐसा महसूस नहीं होता होगा, वैसा आप अनुभव करेंगे। ऐसे आप 40 मिनट 45 मिनट करने के बाद, तो इसे करके देखिए कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। विशेषकर हमने किया है और हमें अनुभव है इसका। आप कीजिए वैसे। कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ सर। बताइए। सर जैसे कि आपने कभी पिछले क्लास में बताया था कि जो साधु होते हैं, जो त्यागी, हम्म, उनमें हमारा किसी भी ग्रहों का कोई असर नहीं। ठीक है। बिल्कुल। तो फिर इन पे प्रारब्ध का असर, और ये जो साधु पर ग्रहों का जो काम करते हैं, जो उन पे बुरा प्रभाव पड़ता है, उसका क्या इफेक्ट है? जिससे आप यह जानना चाहते हैं कि साधुओं पे ग्रहों का कोई असर नहीं पड़ता, तो प्रारब्ध का असर कैसे पड़, यही? जी। ज्योतिष से ही बात करते हैं इस पे। प्रारब्ध कौन सा भाव है? छठा भाव है। छठा भाव। छठा ही सेवा है। हम्म। तो जो जो संत हैं, जो प्रारब्ध है, उन्होंने जो पिछले जन्म में कष्ट दिया है किसी को, वह तो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बहुत हद तक है। आपको यदि ध्यान में नहीं है, तो मैं पुनः, एक कुंडली पे हमने बात की थी आपसे पिछली कक्षा के अंतर्गत, जिसमें हमने उसका नाम रखा था आध्यात्मिक संपदा। और उस कुंडली के अनुसार हमने यह भी बात की थी कि गुरु के, शनि के अंदर गुरु की दशा थी, गुरु के अंदर राहु की अत्यंत दशा थी, नहीं, शनि और गुरु की ही दशा थी। और उस दशा के अंदर 6 साल में उसकी स्थिति थी कि वो मृत्यु तुल्य उसे कष्ट मिलते, लेकिन वह कष्ट उसे नहीं मिल पाया। और थोड़ा सा, एक छोटा सा चोट लग के उसकी समस्याएं खत्म हो गई, अर्थात कोई विशेष उससे समस्या नहीं हुई। तो उत्तर आपको मिल गया हो। जब हम संत, जी। जब संत पे प्रभाव नहीं होता है ग्रहों, जो ट्रक से चोट लगना हो ना, वो एक साइकिल से गिर के लग जाता है, लेकिन ज्यादा कष्ट नहीं मिलता हो। और ग्रहों का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए, जैसे सूर्य क्या है? मान सम्मान है। संत को मान सम्मान से कोई मतलब है? नहीं है। नहीं। चंद्रमा मन है, मन से उन्हें कोई मतलब है? नहीं है।
नहीं। मंगल शरीर है, शरीर से उन्हें कोई मतलब है नहीं है। बुद्ध बुद्धि है या मनोरंजन है, उससे भी उन्हें कोई मतलब नहीं है। बृहस्पति ज्ञान है, ज्ञान से उन्हें मतलब है। लेकिन बुद्ध भी, बुद्ध और बृहस्पति को छोड़कर हम चलें, शनि वैराग्य है तो वैराग्य वो है। शुक्र, शुक्र से उन्हें कोई मतलब नहीं है। राहु से उन्हें कोई मतलब नहीं है। केतु वो स्वयं है। तो दो तीन ग्रह को अलाइन करके चल रहे हैं, और कुछ ग्रहों से उन्हें कोई मतलब है ही नहीं। जैसे गाड़ी खराब है तब भी शुक्र है, गाड़ी अच्छी है तब भी शुक्र है। और जब गाड़ी गाड़ी खराब भी ना हो, अच्छी भी ना हो, गाड़ी हमारे पास है ही नहीं, कपड़े से हमें कोई मतलब ही नहीं, हम्म। तो उसका कोई विशेष महत्व तो हमारे जीवन में नहीं ना है उसका फिर। जैसे निर्गुण और सगुण है। जनक जी सदैव निर्गुण भगवान की पूजा करते हैं। निर्गुण अर्थात ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा, अर्थात और कोई नहीं, ओंकार ही सब कुछ है हमारा। ठीक है। और साथ ही और जो लोग रहे हैं जैसे भरत जी हैं। फिर हमने कल की कक्षा में बात की थी आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में। ये सब क्या है? ये सब सगुण उपासक रहे, कि हम भगवान को मानते हैं, मूर्ति को मानते हैं। जो मूर्ति को नहीं मानता है वो निर्गुण उपासक है, जो मूर्ति को मानता है वो सगुण उपासक है। तो राहु और केतु को जब आप विषांश कुंडली में देखते हैं एक साथ, तो जो केतु है वो निर्गुण उपासक है, और जो राहु है वो सगुण उपासक। तो विषांश कुंडली आपको दोनों तरफ से फ्री विल दे रही है कि भाई किसी को भी पकड़ लो, पार हो जाओगे। अध्यात्म की जागृति के लिए कुछ कर्म, जैसे अध्यात्म की जो जागृति है उसके लिए कुछ कर्म क्या होने चाहिए आपके, और वो किन ग्रहों से जुड़ा है। जैसे यह आप सोचकर चलें कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आप हैं ही नहीं। केतु, इसे लिख लीजिएगा। कुछ पॉइंट है, इसे लिख लीजिएगा और अपने अंदर इसे समाहित कीजिएगा। बोलिए सर। जी। सबसे पहला यह है, यह सोचकर चलना कि मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूं, अर्थात मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। केतु। दूसरा, आप में क्षमाशीलता होना चाहिए, अर्थात सबसे बड़ी कोई शक्ति होती है, क्षमा करने की शक्ति होती है। क्षमा करना सीखिए। तीसरा, जिसे सदैव करते कहते आए महात्मा गांधी, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा। आपकी वाणी सरल होनी चाहिए और सत्य होना चाहिए उसमें, कि वाणी बिल्कुल सरल हो और सत्य हो। पांचवा, गुरु की सेवा। किसी भी रूप, गुरु की सेवा आप किसी मंदिर का कीजिए या अपने गुरु का कीजिए, मन से, तन से नहीं। आंतरिक और बाहरी स्वच्छता। जो अध्यात्म के पद पे चले उन्हें कम से कम दो दो बार सुबह और शाम स्नान करना ही चाहिए, क्योंकि बाहर साफ रहेगा तभी अंदर साफ रहेगा। तो आंतरिक और बाहरी स्वच्छता। अपने अंदर आंतरिक स्थिरता। जैसे क्षमाशीलता क्या है? चंद्रमा है। अहिंसा क्या है? केतु है। सरल और सत्यवाणी क्या है? गुरु है। गुरु की सेवा क्या है? गुरु और केतु है। आंतरिक एवं बाहरी स्वच्छता क्या है? गुरु है। आंतरिक स्थिरता क्या है? चंद्रमा है, क्योंकि आप चंद्रमा को क्या कर लिए हैं? पकड़ लिए, रोक लिए हैं। आत्मनियंत्रण, अपने ऊपर नियंत्रित रहना, अपने आप को नियंत्रित रखना, वो सूर्य है। तीन ही ग्रह पे चलेगा।
गुरु हो, चंद्र हो या गुरु हो, जो चंद्र, गुरु और केतु। जीवन के सुख और भोग में अनासक्ति। अनासक्ति मतलब जीवन का जो सुख है और भोग है उसमें कोई आपकी अभिलाषा नहीं है। मिल गया तब भी जय जय श्री राम, नहीं मिला तब भी जय जय श्री राम, कोई मतलब नहीं। अहंकार नहीं होना चाहिए आप, अहंकारहीनता। दुखी संतत विश्व का विचार करना, अर्थात जो दुखी व्यक्ति हैं विश्व के अंतर्गत, वसुधैव कुटुंबकम, उनके बारे में विचार करना कि उन्हें कैसे इस अध्यात्म से जोड़ा जाए और उन्हें सुखी किया जाए। अनासक्त भाव से गृहस्थ के दायित्वों का निर्वाह करना, क्योंकि आप यहाँ पे आ सकता है कि भाई तब तो गृहस्थ जीवन छोड़ दे, नहीं छोड़ना है उसे, लेकिन अनासक्त, उसमें कोई आसक्ति आपकी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई आपका लोभ नहीं होना चाहिए, कोई धन लोलुपता नहीं होनी चाहिए। अनासक्ति से, उसमें कोई आसक्ति आपकी नहीं होनी चाहिए, उससे आपको गृहस्थ के दायित्वों का निर्वाह करना। सभी को सम देखना, समभाव, मित्र है मित्र है, शत्रु है शत्रु है, दोनों मेरे लिए समान है। अच्छा, गुरु का कभी प्रभाव देखते हैं देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में, कि वो यदि शुक्र को देखते हैं तो टेढ़ी नजर कर लेते हैं, और जब सूर्य को देखते हैं तो नजर सीधी अपनी कर लेते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है। हम्म। ईश्वर के प्रति संपूर्ण भक्ति, समर्पण की भक्ति, हेतु। संतवत जीवन के प्रति प्रेम, जैसे संत जीवन को जीते हैं आप, दाम्पत्य जीवन में रहकर भी संत के जीवन को जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि संत का जीवन जीने के लिए आपको कहीं कुटिया बनाना पड़ेगा और कुटिया में जाना। सांसारिकता में डूबे लोगों से लगाव ना होना, जो सांसारिक चीजों में लोग डूबे हैं उनसे लगाव ना होना, उनसे दूरी बनाकर हमेशा ईश्वरीय ज्ञान से प्रेम करना। और इससे पहले क्या और एक पॉइंट बोले थे? सांसारिकता में डूबे लोगों से लगाव ना होना, हमेशा ईश्वरीय ज्ञान से प्रेम करना। नहीं, इससे पहले से, सांसारिक लोगों से पहले। संतवत जीवन के प्रति प्रेम। और सबसे अंत में है वो है ज्योतिष का ज्ञान, क्योंकि ज्योतिष आपके पास होगा तभी आप यह जान पाएंगे कि भाई इस दशा में हमें कैसे अपनी आराधना को, साधना को आगे बढ़ाना है, अपनी आध्यात्मिक प्रगति को कैसे ऊपर की ओर ले जाना। जैसे भाव के बारे में मैंने पहले भी आपसे बात की थी, पुनः मैं अभी बात आपसे कर रहा हूँ। प्रथम भाव अहम है, अहम वृत्ति है जिसे हमें तोड़ना है। दूसरा भाव उसका आसन है, ठीक है, दूसरा भाव उसका आसन है। तीसरा हम्म। भाव जो है वो मुद्रा है। मुद्रा जैसे गायत्री के अंतर्गत 24 मुद्राएं होती हैं। मुद्रा में जैसे आता है आपका संपुटम संपुटम चैव, विथितम विथितम था, द्विमुखम त्रिमुखम चैव, चतुर्मुखम पंचमुखम सा, षण्मुखम अधोमुखम चैव, व्याप्तम अंजलिम तथा, संकटम यम पासम च, गर्थिकम चूर्णोमुखम, पल्लवम मुष्टिकम चैव, मत्स्यः कुर्मा, वराहकम सिंहकांतम महाकांतम मृगरम पल्लवम। यह जो 24 मुद्राएं हैं, ठीक है, तो मुद्राओं का भी विशेष एक महत्व होता है अध्यात्म के अंतर्गत। उस पर कभी चर्चा करेंगे क्योंकि ये एक बहुत अलग विषय है। तीसरा भाव क्या है? मुद्रा है। आप किस मुद्रा में आप भगवान की पूजा कर रहे हैं या फिर आप ध्यान कर रहे हैं। चौथा है
प्राणायाम। पांचवा मंत्र जप है। छठा प्रारब्ध कहिए या फिर सेवा कहिए। सातवां ध्यान है। आठवां समाधि है। और समाधि से प्राप्त ज्ञान नौवा है। दसवां कर्म है। एकादश अनासक्ति है। किसी के ऊपर कोई आसक्ति नहीं, अनासक्ति है। बारहवा एकाग्रता है। और जिसे हम लोग लेट गो करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इन 12 भाव, ग्रह आपको पता है। राशियां पे भी हमने बात आप लोगों से की है कि अध्यात्म कैसे हम, कौन कौन सी राशि प्रमुख है। ग्रह भी आपको पता है। कल हमने ग्रह पे बात की थी, नवग्रह को लेकर, कि सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, मंगल क्या है, बुध क्या है। ठीक। सूर्य आत्म का संबोधन है, अपने आत्मा से। चंद्रमा मन से है। मंगल शरीर से है। आप सेवा कैसे कर रहे हैं उस पर भी आप ग्रह को जोड़ के लेके चल सकते हैं। ठीक है। हम भगवान की सेवा कैसे करते हैं? मन से करते हैं, आत्मा से करते हैं। चंद्रमा मंगल शरीर है, आप सेवा कैसे करते हैं भाभी? तो यह भी आप ग्रह से भी लेकर चल सकते हैं। तो अध्यात्म की जो कक्षा है वो यहीं तक हम स्थगित रखेंगे। कोई प्रश्न हो इस विषय के अंदर तो बताइए। और कुछ होगा तो बीच में किसी किसी कक्षा के अंतर्गत हम लेकर चलेंगे इसे। बताइए, कोई प्रश्न है? इसमें बोलिए। तो इसमें सबको वो जागृति करने का जो बता रहे थे, बोले थे ना, तो जागृति करने का कैसे कैसे करेंगे उसको। क्या जैसे में? का कोई एक आध जैसे पॉइंट कोई भी बताइए। अध्यात्म है, आपको कौन सा अध्यात्म से करना चाहिए, कैसे उसको और अच्छे से जागृत करेंगे आप, कौन सा मंत्र साधना है, कौन सा प्राणायाम करेंगे, अच्छा। किसके लिए कौन सा मंत्र साधना रहेगा, किसके लिए कौन सा प्राणायाम सही रहेगा। ठीक है। तो उसके लिए अभी